नमस्कार दोस्तों, टॉप अप यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं इसरो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। यह हमारी फर्स्ट क्लास है। आज ये हमारा जो पेपर है वो इसरो नॉर्दर्न कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी का पेपर है और इसकी जो डेट है वो 21/4/2018 का पेपर है। इसमें टाइम दिया था 1.5 घंटे का। प्रश्नों की संख्या 60 थी और अधिकतम अंक है 180। अभ्यर्थियों के लिए कुछ ये अनुदेश दिए हुए हैं। उसके बाद हमारा आता है फर्स्ट क्वेश्चन 1 दिया हुआ है कि 10 छात्रों के लिए एक प्रश्नोत्तरी में भाग लिया। यदि लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रश्नोत्तरी में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या क्या होगी। तो इसके अंदर ऑप्शन 7, 3 लड़के 7 लड़कियां, 4 लड़के 6 लड़कियां या इनमें से कोई नहीं। तो इसके अंदर हम दोस्तों मानते हैं कि लड़कों की संख्या है वो है हमारी अक्स बॉय है, प्लस लड़कियों की संख्या है, लड़कियां हो गई हमारी अक्स, लड़कों की संख्या से लड़कियां अक्स प्लस 4 है। ये हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है और बराबर कुल टोटल छात्र है वो है हमारे 10। तो इसके अंदर हम इसको प्लस करेंगे तो 2x, ये 2x हो गए, 2x प्लस 4 बराबर 10। उसके बाद हम इसको 4 को उधर ले जाएंगे तो ये हमारा जो बचेगा वो बचेगा 2x बराबर 10, 6 बचेगा। यहाँ 10 - 4 होगा तो 6 बचेगा। उसके बाद हमारा जो अक्स का मान आ जाएगा वो आएगा 3। तो इसके अंदर जो अक्स का मान है वो आ गया हमारे पास 3। तो जो लड़के होंगे वो 3 होंगे बॉयज़ और जो गर्ल होगी वो होगी हमारी 7 गर्ल्स होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा होगा बी नंबर होगा, 3 लड़के और 7 लड़कियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दी गई अंक गणितीय श्रेणी में अगला पद है। ये श्रेणी दी हुई है -4 -5 सॉरी दोस्तों, -5 -1 3 और 7। तो इसके अंदर हमारे को ये एक नॉर्मली रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसके अंदर जो दिया हुआ है वो हमारे +4 का अंतर है। तो इसमें सब में +4 का अंतर है। तो हम इसमें से +4 घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -1। उसके बाद और +4 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 3। उसके बाद और इसके अंदर ये दोस्तों जोड़ना है, +4 जोड़ेंगे तो ये 3 आ जाएगा और उसके अंदर +4 और जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7। इसी तरह हम अगले स्टेप में और +4 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 11। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सीढ़ी को दीवार के सामने ऐसे रखा गया है कि दीवार से 4 मीटर दूरी पर इसके पद है और इसकी शीर्ष भूमि से 3 मीटर ऊपर खिड़की तक पहुंचती है। तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसके अंदर ये मान लीजिए हमारी ये दीवार है और ये यहाँ से यहाँ तक ये सीढ़ी हो गई, ये खिड़की हो गई। तो हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दीवार से जो सीढ़ी के पैर तक की दूरी है वो है 4 मीटर एंड जो दीवार की ऊंचाई दी हुई है भूमि से शीर्ष की ऊंचाई है वो 3 मीटर दी हुई है। तो इसको हमारे को ये भुजा ज्ञात करनी है हमको। तो ये हमारा समकोण त्रिभुज बन रहा है। इसके अंदर ये हमारा कर्ण हो गया, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो हमारा जो सूत्र होता है वो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। तो इसके अंदर हमारे को ये ट्रिप्लेक्स दिए हुए हैं जिसकी मदद से हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो जिस स्टूडेंट को ये ट्रिप्लेक्स याद होंगे वो इसे आसानी से हल कर सकता है। जैसे 3, 4 और 5। तो ये हमारे ट्रिप्लेक्स है। इन दोनों को ये हमारा हो गया आधार, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया। तो इससे इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा 5 मीटर।
इसको जब सॉल्यूशन करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए समकोण त्रिभुज में साइन एंगल ए बराबर होगा। तो जो साइन का जो एंगल होता है, साइन ज्ञात करने का, वो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक में होता है लाल बटा कक्का होता है। तो इसकी मदद से हम लंब बटा कर्ण, तो लंब हो गया हमारा इसके अंदर BC अपॉन कर्ण हो गया CA। तो इसके हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन के अंदर BA है एंड CA है, तो ये भी नहीं होगा। BC अपॉन BA है, ये भी नहीं होगा। BC अपॉन CA है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा C, BC अपॉन CA। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 नंबर का है। वृत्त के बाहरी एक बिंदु से उसी वृत्त पर कुल कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? ऑप्शन है 3, 1, 2, कोई नहीं। तो हमारे जो वृत्त होता है, ये वृत्त है। वृत्त के अंदर ये रेडियस हो गया। इसके बाहर से किसी भी एक बिंदु पर हम स्पर्श रेखाएं, 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का। त्रिज्या R में R के एक अर्धगोले टैंक का आयतन, वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेरिकल टैंक ऑफ ए रेडियस R। ऑप्शन दिया हुआ है 4πr², 4/3 πr³, 2/3 πr³। तो हमारे को जो पूछा है वो पूछा है कि अर्धगोले का जो आयतन होता है वो होता है हमारा 2/3 πr³। तो हमारा जो आंसर है वो C करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि की जाती है तो आयताकार के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ऑप्शन दिया हुआ है 40%, 42%, 44%, 46%। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा 40%। वो कैसे होगा ये दोस्तों, इसके अंदर दिया होता है हमारे को इसके अंदर वृद्धि या कमी। अगर हमारे को वृद्धि या कमी दिया हुआ है तो हमको जो सूत्र होता है वो होता है A का स्क्वायर ये अपॉन 100, यानी कि जिस भुजा की वृद्धि दिया हुआ है उसका स्क्वायर अपॉन 100। तो इसके अंदर हम इसको देख लेते हैं। 20 की वृद्धि हो रही है प्रत्येक भुजा में, तो एक भुजा का मान हम मान लेते हैं 100। तो इसका जो एक भुजा का मान 20 वृद्धि हो रही है तो 120 × 120 अपॉन 100। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 144। और हमने माना कि हमारे पास जो अक्ष भाग है यानी कि जो भुजा है उसका मान है 100, तो इसमें से हम 100 घटा देंगे तो हमारे पास जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा 44% की वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का। एक ट्रेन 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 30 मिनट और अगले 30 मिनट में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो उसकी औसत चाल हमारी जो होती है वो होती है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग अपॉन राशियों की संख्या होती है। तो इसके अंदर हमारे को दिया हुआ है कि 50 है किलोमीटर प्रति घंटा, ये 30 मिनट में चलती है और ये 30 मिनट में। हमारे को पूछा है कि 1 घंटे में, यानी प्रति 1 किलोमीटर प्रति हॉर्स के अंदर। तो औसत चाल है तो प्लस 60 किलोमीटर प्रति घंटा अपॉन राशियों का योग, ये दो संख्या है। तो ये हमारा जो आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 110/2 बराबर 55 किलोमीटर पर हॉर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा C होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का। यदि 1/2b बराबर है 1/3 के तो b का मान क्या होगा? तो इसके अंदर दोस्तों हमारे को क्या करना है कि b का मान निकालना है। तो 1/2b बराबर 1/3 है। तो इसको जब हम वज्र गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा
3/, यह आ जाएगा 2b, तो b बराबर आ जाएगा 3/2 बराबर 1/5। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा 1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समषटभुज के दो भुजाओं के बीच अंतर्गत कोण क्या है? ऑप्शन है 75 डिग्री, 145 डिग्री, 120 डिग्री या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा 120 डिग्री। यह आया कैसे? ये इसका जो सूत्र होता है, किसी भी बहुभुज का बहुभुज का एंगल ज्ञात करने का जो सूत्र होता है, बहुभुज का कोण ज्ञात करने का सूत्र होता है, वो होता है हमारा आंतरिक कोण के लिए होता है, आंतरिक कोण के लिए होता है वो होता है 180 डिग्री माइनस 360/n। n हमारा होता है कि किस भुज का है, जैसे पंचभुज है, अष्टभुज है या से षटभुज है, कौन सा भुज है उसके लिए ये हमारा n होता है। तो हमारे पास ये षटभुज है, तो 180 माइनस 360 हम यहाँ पर लिख देते हैं 6, तो ये ऐसे कट जाएगा इससे 6 बार, तो ये आ जाएगा हमारे पास 60। इसमें से ये 180 माइनस 60 इसको घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 120 डिग्री। इसी तरह हमारा आता है जो बहुभुज है, बहुभुज का बाहरी एंगल, बाहरी कोण ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो हमारा होता है 360/n डिग्री होता है। तो इसमें जितने भी जो बहुभुज दिए हुए हैं, पंचभुज है, उसकी जगह ये n की जगह संख्या का मान रखा जाता है और आंतरिक और बाहरी कोण ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर का, एक उदासीन विलीय pH का मान होता है। ऑप्शन है 6, 5, 8, 7। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा 7। 7 जो होता है हमारे pH मान में 7 हमारा उदासीन होता है, और 7 से पीछे हमारे जितने भी होते हैं वो हमारे अम्लीय होते हैं, और 7 से आगे जो होते हैं वो हमारे क्षारीय लवण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एल्यूमिनियम के एक मोटी ऑक्साइड परत बनाने की प्रक्रिया खालिस्तान है। ऑप्शन है गैल्वेनाइजिंग, सेरेडाइजिंग, क्रोमाइजिंग और एनोडाइजिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग में एल्यूमिनियम के पाउडर का प्रयोग किया जाता है, क्रोमाइजिंग में क्रोमियम पाउडर का, और सेरेडाइजिंग में जिंक पाउडर का, और गैल्वेनाइजिंग वहाँ पर की जाती है जहाँ पर कोरोजन से बचाने के लिए, किसी भी धातु को जंग से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर जिंक की कोटिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का, सर्वोत्तम ऊष्माचालक कौन सी है? ऑप्शन है शुद्ध एल्यूमिनियम, शुद्ध तांबा, शुद्ध चांदी और बेरिलियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा शुद्ध चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों में उपयुक्त पीछे देखने के लिए दर्पण खालिस्तान है। ऑप्शन है अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभवांतर की एसआई इकाई खालिस्तान है। ऑप्शन है एम्पियर, वोल्ट, वाट, जूल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा वोल्ट। एम्पियर जो होती है हमारी धारा की होती है, वाट होती है वोल्ट जो होती है विभवांतर की, और जूल होती है हमारी कार्य की, ऊष्मा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंत के बिना फाइल के व्यापक हिस्से का भाग खालिस्तान है। ऑप्शन है फेस, हील, एज, टेंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा हील। बिना दांते वाला जो एज होता है वो हमारा हील होता है, और टेंग, फाइल के अंदर जो टेंग होता है उसके अंदर हैंडल को फिट करते हैं। टेंग को हमारे सॉफ्ट रखा जाता है जिससे कि चोट मारने पर यह टूटे नहीं।
फेस होता है, फेस पर हमारे सिंगल कट दांत इकट्ठे होते हैं। और एज है, एज के अंदर सॉरी दोस्तों, एज के अंदर हमारे सिंगल कट दांत इकट्ठे होते हैं और फेस पर हमारे डबल कट दांत इकट्ठे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु कटारी ब्लेड की लंबाई खालिस्तान मापा जाता है। द लेंथ ऑफ द एक्सा ब्लेड इज मेजर्ड फ्रॉम। ऑप्शन है एंड टू एंड ऑफ ब्लेड, सेंटर ऑफ वन पिन होल टू द सेंटर ऑफ अनदर पिन होल। नेक्स्ट है वन एंड ऑफ द टीथ पोर्शन ऑफ द अदर एंड। और लास्ट है एंड ऑफ वन होल टू द एंड ऑफ द अदर पिन होल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा सेंटर ऑफ वन होल पिन होल टू द सेंटर होल अनदर होल, एक पिन के छेद के अंदर से दूसरे पिन के छेद के अंदर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतली ट्यूबिंग धातु काटआरी के लिए ब्लेड के लिए सबसे उपयुक्त पिच है। ऑप्शन है 0.8 mm, 1 mm, 1.4 mm और 1.8 mm। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा 0.8 mm। पतली ट्यूब धातु के लिए हमारा 0.8 mm होता है। और कठोर मटेरियल के हमारे कठोर मटेरियल के लिए भी हमारा 0.8 mm होता है। और सॉफ्ट मटेरियल के लिए हम 1.8 mm का प्रयोग करते हैं। और थिकनेस अगर हमारे जो उसकी थिकनेस अधिक होगी तो वहाँ पर 1.8 mm, और थिकनेस यानी क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा कम होगा तो वहाँ 0.8 mm का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फाइल के मध्यम काट सेकंड कट है। ऑप्शन है शेप, कट, ग्रेड, सेक्शन। तो सेकंड कट होता है वो हमारा ग्रेड है। फाइल के अंदर जो ग्रेड होती है वो हमारी 5 प्रकार की होती है। वो होती है रफ, बास्टर्ड, सेकंड कट, स्मूथ और डेड स्मूथ। और जो हमारे कट होते हैं वो होता है हमारा सिंगल कट, डबल कट, रेस्प कट और कवर्ड कट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनी कैलिपर को खालिस्तान भी कहा जाता है। ऑप्शन है आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर, नॉन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा जेनी कैलिपर को हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर, ओड लेग कैलिपर एंड लेग एंड पॉइंट कैलिपर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर का, खालिस्तान के लिए कोण पट्टिका पर स्लॉट प्रदान की जाती है। ऑप्शन है भार कम करने के लिए, ग्राबी बोल्ट को सुनम्य करने के लिए, काम को सुयोजन करने के लिए, हुक को लंबित करने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा एकमंडेट क्लैंपिंग द बोल्ट जॉब को बोल्ट में प्रदान करने के लिए, यानी क्लैंपिंग बोल्ट से जॉब को क्लैंप करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खालिस्तान के साथ आमतौर पर मापन को विभाजनी पर सेट करते हैं। द मेजरमेंट आर सेट ऑन द डिवाइड यूज विथ, यानी कि डिवाइडर को हम किस पर सेट करते हैं। ऑप्शन है जेनी कैलिपर, वर्नियर कैलिपर, स्टील रूल, माइक्रोमीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा स्टील रूल। हम डिवाइडर को स्टील रूल पर सेट करके ही हम माप लेते हैं। और जो हमारा ये जेनी कैलिपर, ये डिवाइडर, ये सब होते हैं, ये हमारे एफरटेक्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंच वाइस को समांतर जबड़ा वाइस कहा जाता है क्योंकि यह समांतर पक्ष वाले कृत्यक रख सकता है। यह कार्यशाला फर्श के समांतर स्थिर की गई है। इसके जबड़े की चौड़ाई समांतर होती है। इसके मूवेबल जबड़े स्थिर जबड़े के समांतर चलता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा इसके मूवेबल जबड़े स्थिर जबड़े के समांतर चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइस क्लैंप का उपयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है। ऑप्शन है कठोर जबड़े की रक्षा के लिए, कृत्यांग को दृढ़ता से क्लैंप करने के लिए, परिष्कृत पृष्ठ को सुरक्षित रखने के लिए, चल जबड़े की पूरित रोकने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा प्रोटेक्ट द फिनिश्ड सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का, धातु ट्यूबों
और पाइपों को काट को रखने के लिए निम्नलिखित में से किस वाइस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है पिन वाइस का, बेंच वाइस का, टूल मेकर वाइस का, पाइप वाइस का। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पाइप वाइस। पाइप वाइस का प्रयोग हम धातु ट्यूबों और होलो जॉबों के लिए जैसे पाइपों के लिए प्रयोग करते हैं। और टूल वाइस का प्रयोग हम स्मॉल जॉब जिसमें ड्रिलिंग, फाइलिंग आदि संक्रियाएं करने के लिए हम टूल मेकर वाइस का प्रयोग करते हैं। और बेंच वाइस का प्रयोग हम जनरली वर्कशॉप में करते हैं। और पिन वाइस का प्रयोग किसी भी पतली छड़ को या पिन को या स्क्रू को पकड़ने के लिए हम पिन वाइस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा मशीन वाइस दोनों क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर तलों पर किसी भी अभिष्ट कोण पर सेट किया जा सकता है? ऑप्शन है प्लेन वाइस, फिक्स्ड मशीन वाइस, यूनिवर्सल वाइस और स्विवल वाइस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा स्विवल वाइस। स्विवल वाइस को हम हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल दोनों स्थिति में कहीं पर भी सेट कर सकते हैं और जॉब को हम पकड़ सकते हैं, उसमें संक्रियाएं कर सकते हैं जैसे ड्रिलिंग और भी संक्रियाएं जैसे उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूनतम माप जिसे वर्नियर कैलिपर के साथ सही तरीके से पढ़ा जा सकता है उसे कहा जाता है? ऑप्शन है सब स्केल डिवीजन, मेन स्केल डिवीजन, जीरो रीडिंग, लिस्ट काउंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा लिस्ट काउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्नियर गहराई गेज का उपयोग खालिस्तान को मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है एक्सटर्नल मेजरमेंट के लिए, छेद, खांचा और स्लॉट सोपान के लिए, आंतरिक माप के लिए, पिच डायमीटर के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा होल, रिसेस, स्लॉट एंड स्टेप्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर का। माइक्रोमीटर में रेचेज स्टॉप खालिस्तान मदद करता है। ऑप्शन है त्रुक को लॉक करने के लिए, लॉक द स्पिंडल, एडजस्ट द जीरो एरर, कंट्रोल द प्रेशर, होल्ड द जॉब। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा कंट्रोल द प्रेशर। रेचेज स्टॉप का प्रयोग हम प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोमीटर में शून्य त्रुटि का अर्थ है? ऑप्शन है माइक्रोमीटर सत्य है, थिम्बल पर शून्य चिन्ह दिखाई दे रहा है, थिम्बल पर जीरो और स्लीव पर निर्देश रेखा संपाती नहीं है, जब मापन फलक संपर्क में है, एनविल के बीच नगण्य अंतराल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा सी, थिम्बल पर जीरो और स्लीव पर निर्देश रेखा संपाती नहीं है, जब मापन फेस संपर्क में होते हैं शून्य त्रुटि होती है। और माइक्रोमीटर में जो त्रुटि होती है वो हमारी पॉजिटिव एंड नेगेटिव दो प्रकार की त्रुटि होती है। पॉजिटिव एरर के अंदर हमारा जो मान दिया होता है उसको जो हमारी माइक्रोमीटर में जो मान या जो साइज बेसिक साइज दर्शाई जाती है उसमें से माइनस किया जाता है, यानी उसको घटाया जाता है। और नेगेटिव माप में जो हमारा माप दिया हुआ है, एक्चुअल माप दिया हुआ है, उस माप को जोड़ दिया जाता है जिससे कि हमें एक्चुअल माप प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31 नंबर का। बाहरी व्यास की सकेंद्रता की जांच करने के लिए निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है लिमिट गेज, डायल टेस्ट इंडिकेटर, साइन बार, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा होगा डायल टेस्ट इंडिकेटर। डायल टेस्ट इंडिकेटर के द्वारा हम बाहरी व्यास की कॉन्सेंट्रिसिटी को चेक करते हैं। और वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की जो शुद्धता होती है वो हमारी होती है 5 मिनट होती है। और साइन बार की होती है वो 1 डिग्री होती है, 1 मिनट होती है दोस्तों। और लिमिट गेज के द्वारा हम किसी भी साइज़ की लिमिट को चेक करते हैं। और गेजों का प्रयोग हम मास प्रोडक्शन के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा केवल यह सुनिश्चित करने के लिए कि बड़े पैमाने पर उत्पादन कार्य में आकार निर्धारित सीमाओं के अंदर है, निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा केवल घटकों के लिए की जांच के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है ट्राई स्क्वायर, डायल टेस्ट इंडिकेटर, गेज, वर्नियर कैलिपर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा गेज के द्वारा हम घटकों की जांच करने के लिए प्रयोग करते हैं। और ट्राई स्क्वायर के द्वारा हम किसी भी जॉब की स्क्वायरनेस को चेक करने के लिए प्रयोग करते हैं।
वर्नियर कैलिपर के द्वारा हम किसी भी जॉब की सूक्ष्मता से माप ले सकते हैं और वर्नियर कैलिपर की जो लिस्ट काउंट होती है वो 0.02 mm होती है आमतौर पर। नेक्स्ट हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द लिमिट गेज द डायमेंशन ऑफ नो गो एंड इज इक्वल टू। सीमा गेज में नो गो सिरे का विमा खालिस्तान के बराबर होता है। ऑप्शन है न्यूनतम अनुज्ञेय विमा, अधिकतम अनुज्ञेय विमा, सेम डायमेंशन, विमा की आदि। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा अधिकतम अनुज्ञेय विमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्मा में शंकु के आकार का सिरा जो कर्तन करता है को खालिस्तान कहा जाता है। ऑप्शन है फ्लूट्स, लैंड, सैंक, पॉइंट। तो जो हमारा ड्रिल होता है, ड्रिल का जो कटिंग भाग होता है वो हमारा पॉइंट होता है। और फ्लूट्स का कार्य है कि हमारी कटिंग पॉइंट तक, हमारी जो कटिंग पॉइंट है उस तक ऑयल को पहुंचाना और जो कटिंग पार्ट है उसको बाहर निकालना, फ्लो करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा टेपर शैंक बर्मा का हिस्सा है जो बर्मा मशीन तुर्क की स्लॉट में फिट होता है। तो ऑप्शन है बॉडी, शैंक, टैंग, लैंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा होगा टैंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य परियोजन के एंठित बर्मे का बिंदु कोण खालिस्तान है। ऑप्शन है 140 डिग्री, 108 डिग्री, 112 डिग्री, 118 डिग्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा 118 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्मा मशीन तुर्क के नासिका से टेपर शैंक औजार को निकालने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वेज की तरह के औजार को खालिस्तान कहा जाता है। ऑप्शन है ड्रिल चक, सॉकेट, स्लीव, ड्रिल ड्रिफ्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो होगा हमारा ड्रिल ड्रिफ्ट। ड्रिल ड्रिफ्ट का प्रयोग हम स्पिंडल से ड्रिल को निकालने के लिए करते हैं और ड्रिल चक का प्रयोग हम पैरेलल सेंक वाली ड्रिल को पकड़ने के लिए करते हैं। और सॉकेट का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ हमारा ड्रिल मशीन स्पिंडल से बड़ा होता है, वहाँ पर सॉकेट का प्रयोग करते हैं। और स्लीव का प्रयोग हम हमारा मशीन स्पिंडल से ड्रिल का जो होता है साइज होता है वो हमारा छोटा होता है, तो हम स्लीव का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक पूर्ण परिक्रमण में कर्तव्य पर एक बर्मा द्वारा तय किए गए अग्रता की दूरी को खालिस्तान कहलाते हैं। द डिस्टेंस ए ड्रिल एडवांस इनटू द जॉब इन वन कंप्लीट रोटेशन इज कैनावेज कहलाता है हमारा कटिंग स्पीड, फीड स्पीड, आरपीएम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा फीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानिक फलकन खालिस्तान के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है स्पॉट फेसिंग इज डन टू, पृष्ठ को सपाट बनाएं ताकि पृष्ठ पर बोल्ट शीर्ष उचित स्थान ले सकने के लिए, बर्मा छिद्र को सुपरिष्कृत करने के लिए, मौजूदा छिद्र को बढ़ाने के लिए, छिद्र पर चूड़ी बनाने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा 1 नंबर का, पृष्ठ को सपाट बनाएं ताकि पृष्ठ पर बोल्ट शीर्ष को उचित स्थान देने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तन औजार छिद्र को यथार्थ संपूर्ति और बढ़ाने हेतु उपयोग करते हैं। ऑप्शन है ड्रिल, टेप, रिमर, काउंटर बोर। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो होगा हमारा रिमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा अक्ष के समांतर मापन में आसान चूड़ी के बिंदु से संगत बिंदु तक की दूरी को कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट वन थ्रेड टू ए क्रॉसपोंडिंग पॉइंट ऑन द एडजेसेंट थ्रेड मेजर्ड पैरेलल टू द एक्सिस। ऑप्शन है लेड, फ्लैंक, रूट, पिच। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा पिच। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर, निम्नलिखित में से किस मशीनरी ऑपरेशन में एक छिद्र या पृष्ठ के माध्यम से एक औजार को धकेला या खींचा जाता है। ऑप्शन है शेपिंग मशीन में, मिलिंग मशीन में, स्लॉटिंग मशीन में, ब्रोचिंग मशीन में। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा ब्रोचिंग मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित गुणों में से कौन सा अपघर्षण को प्रतिरोध देता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफर रेजिस्टेंस टू एब्रोशन? तो इसका जो ऑप्शन है चिमड़पन, टफनेस, डक्टिलिटी तन्यता, कठोरता और आघात वर्धनीयता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा हार्डनेस। टफनेस हमारी जो प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर हमारा मटेरियल टफ होता है, जो झटके सहन करने के लिए सक्षम होता है। और डक्टिलिटी उस पदार्थ में होती है जिससे हम आसानी से तार बनाए जा सकते हैं। और मेलेबिलिटी वह धातु जो हैमर से चोट मारने पर फैलता है और आघात को सहन कर सकता है, वह हमारा मेलेबल होता है, जिसको हम पीट कर बढ़ा सकते हैं। तो सबसे जो मेलेबल मटेरियल होता है वो हमारा गोल्ड होता है, सोना होता है, सबसे आघात वर्धनीय धातु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तार और केबल निर्माण के लिए आवश्यक धातु का गुणधर्म क्या है? ऑप्शन है डक्टिलिटी तन्यता, टफनेस, मेलेबिलिटी, हार्डनेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा डक्टिलिटी तन्यता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ, कौन सा मिश्र धातु है? ऑप्शन है तांबा और जस्ता, तांबा और एल्यूमिनियम, तांबा और टिन, तांबा और सीसा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा कॉपर और टिन। और जो सोल्डर बनाया जाता है वो हमारा कॉपर एंड लेड से बनाया जाता है। और जो ब्रास होता है वो हमारा कॉपर एंड जिंक से होता है, वो हमारा पित्तल होता है, ब्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैल्वेनाइज्ड आयरन इज कोटेड विथ, गैल्वेनाइज्ड आयरन खालिस्तान से कोटेड किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा निकल, टिन, जिंक और सीसा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा सीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनीलिंग का मुख्य उद्देश्य है? ऑप्शन है कठोरता में सुधार करना, यांत्रिकी में सुधार करना, सुदृढ़ता में सुधार करना, चुंबकीयता में सुधार करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा इम्प्रूव द मशीनेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलग व्यास के दो पाइपों को एक साथ जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है कपलिंग का, केप का, टी का, रिड्यूसर का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा रिड्यूसर है। रिड्यूसर का प्रयोग हम दो अलग अलग व्यास के पाइपों को जोड़ने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग आमतौर पर जीआई पाइपों पर चूड़ी काटने के लिए करते हैं? ऑप्शन है थ्रेडिंग, डाई स्टॉक, टैप सेट और सेंटर लेथ्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा डाई स्टॉक। डाई स्टॉक के द्वारा हम जीआई पाइपों पर आसानी से चूड़ी काट सकते हैं। 50 नंबर का क्वेश्चन है नॉन रिटर्न वाल्व है अलाउ फ्लो इन द वाटर सप्लाई और ड्रेन्स लाइन। अनिवर्ती वाल्व है जल, नॉन रिटर्न वाल्व है जल आपूर्ति या प्रवाह लाइन में प्रवाह की अनुमति खालिस्तान देते हैं। ऑप्शन है 1 वे, 2 वे, मल्टीपल वे और 3 वे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा 1 वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर का खालिस्तान के लिए सामान्य अंतर परिवर्तनीयता मास प्रोडक्शन यानी इंटरचेंजेबिलिटी लागू होती है। ऑप्शन है हमारा पुर्जों की मरम्मत के लिए, सरल खंड उत्पादन के लिए, मास प्रोडक्शन के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा मास प्रोडक्शन के लिए होता है, क्योंकि इंटरचेंजेबिलिटी का प्रयोग ही हमारा मास प्रोडक्शन के लिए करते हैं। इंटरचेंजेबिलिटी होती है किसी भी पार्ट, उस पार्ट की जैसी सेम की सेम हमारे को अलग अलग नए नए पार्ट मिलते हैं, जिससे कि हमारा कि अगर कोई भी मशीनरी का जो कोई भी पार्ट है वो ख़राब हो गया है तो उसको हम बाज़ार से नया ख़रीद कर उसके अंदर फिट कर सकते हैं और हमारी मशीन को वापस नियमित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक घटक में के विमा के मापित आकार को कहा जाता है? द मेजर्ड साइज ऑफ द डायमेंशन ऑफ ए कंपोनेंट इज क्लेड। ऑप्शन है नॉमिनल साइज, बेसिक साइज, एक्चुअल साइज, अलाउड साइज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा एक्चुअल साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है
जब एक भुजा के मूल विमा में सहिष्णुता दी जाती है तो इसे कहा जाता है। ऑप्शन है टॉलरेंस सिस्टम, बायलैटरल टॉलरेंस, यूनिलैटरल टॉलरेंस, अलाउंस सिस्टम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा यूनिलैटरल टॉलरेंस। सहिष्णुता अगर जब एक तरफ दी जाती है वो यूनिलैटरल होती है और दो तरफ दी जाती है वो हमारी बायलैटरल टॉलरेंस होती है। यूनिलैटरल टॉलरेंस में हमारा बेसिक माप है ये, तो इसके अंदर ये प्लस 0.2 mm और ये अगर यूनिलैटरल होगी तो उसके अंदर माइनस के अंदर 0.00 mm होगी, तो हमारी ये यूनिलैटरल है। और बायलैटरल के अंदर 20 बेसिक साइज प्लस माइनस 0.02 mm ये हमारी बायलैटरल सहिष्णुता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से नट का उपयोग दस्ती वायस हेतु किया जाता है। ऑप्शन है थंब नट, हेक्सागोनल नट, विंग नट, चक नट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा विंग नट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर का, स्प्रिंग वाशरूम का इस्तेमाल नटों के अंदर खालिस्तान को रोकने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है बोल्ट को नुकसान, नट को नुकसान, कट्टे को नुकसान, कंपन के कारण नट को ढीला। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि हमारे स्प्रिंग वाशरूम का प्रयोग कंपन के कारण नट को ढीला होने से रोकने के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार के गियर में घूर्णन अक्ष के समांतर दांत को काटा जाता है। ऑप्शन है हेलिकल गियर, बेवल गियर, स्पर गियर और वर्म गियर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा स्पर गियर। हेलिकल गियर का प्रयोग हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पर हमें बहुत ही नगण्य आवाज़ उत्पन्न होती है, यानी कम आवाज़ उत्पन्न करता है, वो हेलिकल गियर होता है। और इस पर जो दांते कटे होते हैं वो हेलिक्स में कटे होते हैं। बेवल गियर के अंदर हमारे जो दांते कटे होते हैं वो तिरछे कटे होते हैं। बेवल गियर का प्रयोग हम समकोण पर गति को ट्रांसमिट करने के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिग और स्थायी उत्पादन की युक्तियां हैं जो अनुलिपि अवयवों को यथार्थ से निर्मित करते हैं। जिग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। जिग एंड फिक्सर आर द प्रोडक्शन डिवाइस यूज टू मैन्युफैक्चर duplex plate accurately with one of the following statement is not correct with respect of jig। जिग के संबंध में जो कथन सत्य नहीं है उसके बारे में ऑप्शन है हमारा यह औजार को धारण रखता है, यह औजार और कर्त्य को स्थित करता है, यह कर्त्य को धारण रखता है, यह औजार को निर्देशित करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा यह औजार को धारण रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाफ्ट का हिस्सा जो बियरिंग में लाया जाता है को खालिस्तान कहा जाता है। ऑप्शन है केज, इनर रेस, आउटर रेस, जनरल। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा जनरल। 59 नंबर का क्वेश्चन है आपको एल्यूमिनियम पर चूड़ी काटना है, निम्नलिखित में से किस शीतलक द्रव्य का उपयोग करते हैं। ऑप्शन है लार्ड ऑयल का, केरोसिन का, सेल्यूबल ऑयल का, वेजिटेबल ऑयल का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होता है हमारा वेजिटेबल ऑयल, केरोसिन ऑयल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ने के तरीकों का परिणाम मूल धातु के संलयन में होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग जॉइनिंग मेथड रिजल्ट इनटू द फंक्शन ऑफ द प्रेंट मेटल। ऑप्शन है रिवेटिंग के लिए, एडेसिव बॉन्डिंग के लिए, असमंजक बंधन के लिए, सोल्डरिंग के लिए और वेल्डन के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा होगा वेल्डिंग के लिए। तो हमारा दोस्तों आज की हमारी जो क्लास है वो कैसी लगी, इसके अंदर ये हमारी जो आंसर की है ये भी दी हुई है। तो हमारी क्लास को अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।